वेलकम बैक बॉयज़। तो आ गया। तो भाई लोग कैसे हो? मैं जानता हूँ मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से। वैसे बहुत दिन नहीं, 5 दिन 5 रात हुए ही होंगे। ठीक है, मैं क्यों नहीं आ रहे थे मेरे वीडियोस? क्योंकि मैं रेल रहा था। आई मीन सॉरी, मैं कुछ तो कर रहा था, वो मैं तुम लोग को बता नहीं सकता क्योंकि मैं काटने में मगन था। मेरा मतलब है पतंग काटने में। 17 सितंबर आ रही है ना, इसलिए कुछ और मत समझ लेना तुम लोग। ठीक है, अब ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर के कुछ और सेक्शंस के लीडर को, वैसे इस मानवा में एक क्लास के कितने सेक्शंस है साला पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे वो अपने हीरो यानी कि डाइजुन को मारने के लिए बंदे भेजते हैं, जिसमें एक लड़की उन लोग के बीच फंस जाती है और लड़की को लड़के घेर रहे हैं भाई। और अब होगी रिलाई। हाँ भाई, रिलाई होगी, पर लड़कों की, लड़की की नहीं, क्योंकि हमारा हीरो यानी कि डाइजुन उन्हें अब रेलेगा। तो सभी को राधे राधे मेरे तरफ से। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपना हीरो ध्यान ध्यान एंट्री करता है और उन सब लड़कों से बोलता है, वेल व्हाट आर यू डूइंग गाइस? अरे तेरी मौसी को पाए लगूँ, क्या कर रहे हो? मतलब तुम क्या कर रहे हो इस लड़के के साथ? और हमने देख ही लिया था लास्ट एपिसोड में कि कैसे जी हिना ने गुंडे की आंख में स्प्रे कर दिया था, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ स्प्रे किया था भाई, मुझे नहीं पता, तुम लोग जाकर देख लेना। पिछली वीडियो की लिंक आई बटन में दी हुई है, या फिर जाकर तुम लोग इस मानवा को पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था भाई, उसके आंख में जैसे अंगारे बरस रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, यही सब करते करते वहाँ पर अपना हीरो आ जाता है और वो लोग सोचते हैं कि अब ये भी आ गया। इतने में एक लौंडा कहता है, तुम इससे अट्रैक्टेड हो? ये मैंने सोचा नहीं था। हाँ भाई, ये मैंने सोचा नहीं था भाई, लेकिन अब अपना डाइजुन उसे तो जानता भी नहीं है ना, ऐसा कैसे बोल दिया इस भोसड़ी वाले ने। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपना हीरो लेगा इसका बदला। ठीक है, तो फिर अपना हीरो यानी कि हमारा डाइजुन बोलता है उनसे, मेरा मतलब उन भोसड़ी वाले लोग से, कि भोसड़ी के तुम लोग मेरा पीछा कर क्यों रहे थे इतने देर से? मुझे वो जानना है, आखिर क्यों, वाई? तो फिर ये लोग कहते हैं, हाँ हम लोगों ने तुम्हारा पीछा, नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना। तो फिर अपना हीरो उनसे कहता है, देखो यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो कहीं कोपचे में चलते हैं, वहाँ हम लोग करेंगे गैंग बैंग। वैसे अपना हीरो यहाँ अकेला है तो वो 4 लोग कर सकते हैं गैंग बैंग, पर यहाँ उल्टा होने वाला है। ठीक है, अपना हीरो इन्हें रेलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? सोलो बैंग? यार मुझे नहीं पता, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहेंगे, मैं नहीं जानता भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर अपना कैमरा जीना पे फोकस होता है और वो अपने मन में सोचती है, तुम क्या करना चाहते हो ट्रांसफर स्टूडेंट? क्या तुम मुझे इनसे सेव करना चाहते हो? मेरा मतलब इन सब से बचाना चाहते हो? ठीक है, यहाँ लड़की भी इम्प्रेस हो रही है अपने लौंडे से। ठीक है, और फिर वो अब नहीं नहीं नहीं, ये सारी गंदी बातें मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर ये लोग वहाँ से कोपचे में आ जाते हैं। वहाँ 2 लौंडे पहले से होते हैं, पता नहीं वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे। ये लौंडे दूसरे स्कूल के होते हैं। ठीक है, और वो लोग आपस में बात करते हैं, ए जी ओ जी, पता नहीं क्या तुम लोग क्या बकचोदी कर रहे थे, हम लोग यहाँ से पहले से है, पता नहीं क्या क्या था, कुछ तो बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो बात ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे स्कूल के लौंडे कहते हैं, क्या ये लड़की तुम लोग के साथ है? तो वो गुंडा जो रहता है वो लोग बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे साथ नहीं है। ठीक है, और फिर इतने में कैमरामैन भैया ये सीन शिफ्ट करता है और हमें किम योंग और जी सॉक को दिखाया जाता है, मतलब सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के लीडर को। ठीक है, और ये दोनों साले मतलब यहाँ गेम खेल रहे हैं। ऊपर से ये क्लास 6 का लीडर गेमिंग स्टूडियो में रहते हुए भी फ़ोन में गेम खेल रहा है। बताओ यार, ताली बजाओ भूसरे वाले के लिए। नहीं नहीं भाई, तुम लोग ताली बजाओ इसके लिए। पता नहीं, इसकी हरकत को देख के मेरे को तो दिमाग जल रहा है भाई, मतलब मेरे मुंह से गाली निकल ही जा रही है, मैं देना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, इससे तो अपना हीरो ले लेगा एक दिन इसकी हरकत की वजह से। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ किम योंग कहता है, मैंने लॉन्डो को लगा रखा है डाइजुन को रेलने के लिए, तुम ज़्यादा सोचो मत, वो लोग उसे बड़े आराम से रेल देंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग 2nd ईयर के बच्चे हैं, पर वो लोग बिल्कुल 4th ईयर की तरह रेलते हैं। ठीक है, मतलब कि वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे ये सीन फिर से शिफ्ट होता है और कैमरामैन डाइजुन को दिखाता है अपने हीरो इन सबको कोपचे में ले आया है। ठीक है, उन सब को रेलने के लिए। तो अब यहाँ से फाइट स्टार्ट होने वाली है, तो कैमरामैन जल्दी से फोकस कर लो भाई। लेकिन फाइट स्टार्ट होने से पहले जीना आ जाती है और बोलती है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? लेकिन अपना जो मोटा गुंडा रहता है वो भड़क जाता है और कहता है, नहीं 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 नहीं, ना ना ना, तुम नहीं जा सकती, तुम आज देखो और जानो मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। मेरा मतलब है सीधा पटाने मांग रहा है वो। ठीक है, लेकिन अपना जो हीरो रहता है वो कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। ठीक है, और फिर अपना हीरो गुंडे से कहता है,
इससे जाने दो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जीना सोचती है, वो खुद सोचती है नहीं नहीं मुझे देखना है कि ये क्या कर सकता है, ठीक है। तो फिर भैया वो मोटा गुंडा अपना शर्ट उतार देता है और सिगरेट निकालता है और फिर पीने लगता है, मेरा मतलब सिगरेट फूकने लगता है, ठीक है। लेकिन उतने में अपना हीरो डाइजुन उससे बोलता है, अगर तूने धुआं मेरे तरफ छोड़ा तो तू गया बेटा, मैं तुझे यहीं पटक के रेल दूंगा। लेकिन अपना ये मोटा लौंडा यानी कि मोटा गुंडा एक नंबर का साला, एक नंबर का गुंडा है भाई। इतना वार्निंग देने के बाद भी वो वही करता है। और इसके बाद अपना हीरो डाइजुन इसकी भैंस की उसे उसके मुंह से पकड़ कर उठा कर उसे रेल देता है और उसको डे कंटाप दिए जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये मार अकेले खा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके जो लफंटर साथी रहते हैं वो सब खड़े होकर ये देख रहे होते हैं, तमाशा देख रहे हैं भाई, समझो फिल्म का मज़ा ही ले रहे हैं। कैसे रेल रहा है ये लौंडा, मतलब कैसे पिटाई कर रहा है भाई, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर ये जो लौंडे रहते हैं वो लोग आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा बदमाश है, मतलब बहुत ही बड़ा वाला बदमाश है, ये तो हमें भी रेल देगा, फलाना ढिमकाना कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा डाइजुन उन लोगों को रेलने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये लोग भी यही सोचते हैं कि एक साथ जाते हैं क्योंकि उनका मोटा लौंडा पहले से ही रेला गया है, ठीक है। पर यहाँ ये लोग एक दूसरे को बोलते हैं तू जा, नहीं तू जा। लेकिन भैया अपना हीरो उन तीनों से कहता है देखो मैं यहाँ लड़ने आया था, ठीक है, तो शुभारंभ मैं ही करता हूँ, ओके। और फिर वो एक साथ रेलने लगता है उन गुंडों को, उन चमचों को, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसके बाद अपना डाइजुन उन सबको रेलने के बाद सोचता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही रेल दिया इन्हें, जान से मर गए क्या, ये सब अपने मन में डाइजुन सोच रहा होता है। लेकिन तभी उतने देर में कैमरामैन जल्दी से फोकस करता है गेमिंग स्टूडियो के साइड, वो जो सेक्शन 5 और 6 के लीडर होते हैं उनके पास। सेक्शन 6 का लीडर कहता है यार मुझे ना ये ऑटोमेटिक गेम खेलना नहीं पसंद है, ठीक है, मैं फिर से हार गया। भोसरी के जब तेरे को पास हाथ है तो तू खेल क्यों रहा है ऑटोमेटिक, खेलना हाथ से पे भोसरी के। तो फिर क्लास 5 का लीडर जी सॉक उसे बोलता है अबे साले तुम चूती हो, गेमिंग स्टूडियो आके तुम फ़ोन में गेम खेल रहे हो, तेरी बहन को नमन करूँ मारो साले। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर वो कहता है ऑटोमेटिक गेम से अच्छा है हम खुद से खेलें गेम। लेकिन भैया तभी किम वोंग के फ़ोन में उसके चमचों के फ़ोन आते हैं और वो लोग सब बताते हैं कि सारे के सारे मर गए। हाँ भाई सारे के सारे मर गए डाइजुन के हाथों। ये सुन के किंग वोंग की सिट्टी पिट्टी कूल हो गई है, समझ रहे हो। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अपना मोटा गुंडा जो रहता है वो भाग रहा होता है और अपना डाइजुन उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। पता नहीं ये कौन से कुपचे में भाग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वो मोटा गुंडा को एक रोशनी दिखती है और वो कहता है बस थोड़ा सा और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वो जैसे ही डाइजुन से बच के वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डाइजुन का एक बड़ा सा मुक्का उसे ऊपर से रेलने आता है। लेकिन भैया तभी हमें पता चलता है कि वो बस सपना देख रहा है और डाइजुन उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि होश में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वो भी डाइजुन उसे ऐसे नहीं लात मार मार के उठा रहा है, ठीक है। और उससे बोलता है चल भूसे के चल अब तू भी लाइन में लग, ठीक है। और इधर वो जो दूसरे लड़के रहते हैं वो किम वोंग को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई इसने तो चारों को रेल दिया एक ही साइन में। फिर वो सेक्शन 6 का जो लीडर रहता है किम वोंग, वो कहता है माना कि ये बंदा स्ट्रांग है पर वो इतना स्ट्रांग है उसने 4 बंदे को अकेले ही रेल दिया, ये तो बहुत गलत बात हो गई भाई, ये तो बहुत गलत बात हो गई है भाई। फिर अपना जो कैमरा रहता है वो फोकस करता है अपने हीरो डाइजुन की तरफ और वो उस मोटे गुंडे से पूछ रहा होता है कि टेल मी हु, किसने भेजा तुम्हें, ठीक है। जिस पे वो मोटा गुंडा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना हीरो उससे फिर से पूछता है तुम किसी किंग वोंग के बारे में बोल रहे थे, जिस पे वो मोटा गुंडा बोलता है किंग वोंग तेरी मौसी की कोई अच्छा सा नाम रखो भाई, जैसे कि महेश दल्ले, रुपेश, ऐसे नाम रखो भाई, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अपना मोटा गुंडा बोलता है नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन तभी हमारा हीरो उसके कंधे में ज़ोर से प्रेस करता है जिससे वो मोटा गुंडा छटपटा जाता है और बोलता है किंग वोंग को पता चला वो मेरी मार के रख देगा, ठीक है, बड़ा खतरनाक बंदा है वो, लेकिन ये साला उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ये तो मुझे यही गाड़ देगा। तो वो मोटा गुंडा बोलता है मैंने तुम्हें बता दिया है अब तुम उसे मत बोलना वरना वो मुझे रेल देगा, ठीक है। लेकिन अपना हीरो उससे बोलता है कोई बात नहीं, पहले मुझे ये बताओ ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। उस पर वो मोटा लड़का कहता है ये लड़की मेरा पीछा कर रही थी, वो कह रही थी कि वो मुझे पसंद करती है।
अरे भाई रुक साले, अभी कैसे तेरी पिटाई होती है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो लड़की फिर गुस्से में भड़क जाती है और उससे बोलती है, अबे चूतिए, मैं तुझे कोई पसंद वसंद नहीं करती, क्या क्या बके जा रहे हैं, चूतिया हो गया क्या? तूने अपनी शक्ल देखी है तूने? जाके अपनी शक्ल आईने में देख, एकदम एक नंबर का तू गोरिल्ला लगता है तू। भाई लड़कियां बहुत रेसिस्ट होती है भाई, मतलब भाई गोरिल्ला कह दिया, मतलब तुम्हारा मोटापा मीन्स चबी, सादा मोटापा मतलब मोटापा। भाई हम लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है भाई, अपने मोटे गुंडे की तो दिल टूट गया। देख रहे हो भाई कैसे इसके दिल में छेद हो रहे हैं, देखो तुम लोग भी देखो। और तो और भाई ये तो यहाँ रुकी भी नहीं है, वो आगे उससे कहती है, जैसे मोजे 1-2 हफ्ते से धुले नहीं होते हैं, तुम उससे भी बदतर हो भाई, मतलब Emotional damage. लेकिन फिर अपना मोटा गुंडा बोलता है, माफ़ करो बहन, मैं समझ गया, चुप हो जाओ, मुझे माफ़ कर दो तुम, मैं ही चूतिया हूँ कि मुझे लगा कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। फिर वो जो लड़की रहती है जीना, वो कहती है, तुम क्या मूवीज़ ज़्यादा देखते हो या तुम्हारा दिमाग का मानसिक संतुलन हिल गया है? ये बकचोदी ना करो और मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये जो खबरी लड़के रहते हैं वो उसे जाते हुए देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, भाई लड़की कमाल है, आइटम है भाई, क्या ही बवाल है, समझ रहे हो, क्या ठरकी लौंडे हैं यार ये लोग। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, इनका भी हिसाब होगा, अपना हीरो इनका भी हिसाब करेगा। फिर भैया अपना हीरो जो रहता है यानी कि डाइजुन, वो उस मोटे गुंडे को अपना नंबर दे देता है और उससे बोलता है, कल स्कूल में जब किंग वोंग जब आएगा मुझे बताना, मैं उसे ले लूँगा, मतलब भैया डब्बा के कूटेगा अपना हीरो उसे, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद अगले दिन स्कूल में डाइजुन सोचता है कि भैया 3rd पीरियड बीत चुका है, अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया, ठीक है, ना ही कोई मैसेज आया है। नहीं भाई मैसेज आया है, वो उसे बोल रहा है, डाइजुन भाई सॉरी वो आया नहीं है, मुझे अभी तक मिला नहीं है वो, ठीक है, यही फलाना ढिमकाना बात बोल रहा होता है। तो फिर अपना हीरो यानी कि डाइजुन सोचता है, भाई क्यों ना मैं ही उसके क्लास में चला जाऊं और वहीं उसे रेल दूं। और फिर अपना डाइजुन चला जाता है सेक्शन 6 में उसे रेलने के लिए। और फिर भैया डाइजुन जाता है उनके क्लास में और उस मोटे गुंडे से पूछता है, कहाँ है वो? तो वो मोटा बोलता है कि हु आर यू। इतने में डाइजुन उसका कंधा दबा देता है अच्छे से। तो वो मोटा लड़का उसे बोलता है, अरे 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 तुम डाइजुन हो, मैं समझ गया तुम डाइजुन हो, मुझे छोड़ दो। मतलब देख रहे हो गाइज एक्टिंग चल रही है कैसी, मतलब कि भाई तुम लोग देखो, कल ही जिसने तुझे रेला था कल, तू आज उससे भूल जाए, मतलब ऐसा तो नहीं होता भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता भाई। वो मोटा उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने चश्मे की वजह से तुम्हें देख नहीं सका, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। और वो उसे एक्सप्लेनेशन देने लगता है, ठीक है। लेकिन भाई इतने में हमारी सूजी आ जाती है। भाई देख रहे हो भाई, नहीं पहले तुम लोग इसे देखो पहले तुम लोग इसे, ठीक है कोई ऐसा, नहीं भाई तुम लोग पहले देखो और बोलो, है कोई ऐसा? मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग देखो और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कितने अच्छे विचार है इसके, मतलब कितनी प्यारी है, मतलब दूध से भी सफ़ेद है भाई। फिर ये अपने हीरो से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम दूसरे क्लास में आके बाकाचोदी करोगे, और तू मोटे गुंडे तू ये बता तू उसे ऐसा करने क्यों दे रहा है, इसे तू रीलने नहीं सक रहा है। लेकिन भैया अपने मोटे गुंडे का इतना औकात कहाँ है भाई, इतना औकात नहीं है भाई कि वो डाइजुन को रील दे, ठीक। लेकिन फिर सूजी ये मैटर अपने हाथ में लेती है और डाइजुन का कॉलर पकड़ लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम वही हो जो आजकल चर्चे में है काफ़ी? और इतने में अपना लौंडा कुछ सोच पाता यहाँ क्या हो रहा है, सूजी उसे एक चाटा मार देती है और उससे बोलती है, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, ठीक है, तमीज़ से बात करो, गंदे इंसान हो तुम। भाई अपने हीरो को भाई चपेट लगा दिया भाई, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है भाई। बस देखो तुम लोग इसकी, मतलब कि मेरा मतलब है इसको देखते रहो बस, ठीक है। लेकिन भैया अपना हीरो यहाँ थोड़ा शर्मिंदा, मेरा मतलब कि थोड़ा शर्मीला है भैया, वो लड़कियों को बिल्कुल जवाब नहीं देता है, ठीक है, वो अपने चश्मे के पीछे पड़ा है, कहीं वो मुड़ तो नहीं गया नीचे गिर के, ठीक है। इसके बाद सूजी उससे कहती है, तुम्हें आइडिया नहीं है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते क्योंकि तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो, यही सब कह रही होती है और अपने बाल लहरा रही है ये सब कह कर, ठीक है। मतलब भाई तुम लोग बस इसे ही देखते रहो और कुछ मत करो। और इसके बाद वो आगे कहती है
कि तुम गोल्डन ड्रैगन के लीडर बेक सियोक को, आई मीन मेरा मतलब बेक सियोक को जानते हो, जिस पे डाइजुन उसे बोलता है आई डोंट नो। तो वो उसे बताती है कि सियोक मेरा भाई है। लेकिन तभी सूजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने डाइजुन को बिना चश्मे के देख लेती है और सोचती है भाई साहब इतना हैंडसम बंदा, ये तो चश्मे के बिना इतना फकिंग हैंडसम है, मतलब काफ़ी हैंडसम है, ये कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। और अपने हीरो को छोड़ो, तुम लोग इसे देखो जी भर के, ठीक है। देखो क्या लगती है भाई, बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई है भाई। लेकिन तभी मज़ा किरकिरा करने किंग वोंग आ जाता है और वो मोटे गुंडे को एक लात मारता है और उसे रेल देता है। बेचारा कल भी पीटा और आज भी पीटा, ठीक है। और फिर अपना हीरो दाइजुन को भी पता चल जाता है कि ये है किंग वोंग वून। तेरी बहन को नमन करूँ साले, तू अपना नाम पहले ठीक कर भाई, ठीक से बोला नहीं जाता, कसम से बता रहा हूँ, किंग वोंग वून, ठीक है। और फिर अपना हीरो उससे पूछता है क्या तुम हो किंग वोंग वून, क्या तुम ही हो वो चूतिए, जिस पे ये बोलता भी है उसे हाँ हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे, बताओ अगर मुझे ढूंढ रहे थे तो बोलो। और भैया इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ हो जाता है ख़त्म। और भाई अब आगे क्या होगा, क्या किंग वोंग को अपना डाइजुन रेलेगा या फिर ये सब छोड़ के वो सूजी के साथ नैन मटक्का करेगा, ये सब देखने के लिए तुम लोग नेक्स्ट वीडियो देखना। तब तक के लिए राधे राधे।